साथी नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ब्राइट स्टार एकेडमी में। गत सप्ताह जो हुई बैठक थी, शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने ये जो बैठक हुई थी उनके सानिध्य में। साथी नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ब्राइट स्टार एकेडमी में। गत सप्ताह हुई बैठक में रेट विषय को लेकर शिक्षा सचिव हैं कर्नल कुणाल, उन्होंने जो बैठक आयोजित की थी रीट विषय के लिए, आज सोमवार को उसको विस्तृत रूप देते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने है जो रीट भर्ती का सिलेबस जारी कर दिया है दोस्तों। तो आज हमारे रीट अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा पल है, खुशी का दिन है। तो मैं आप सभी से बात करूंगा कि कौन सा सिलेबस में क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, कौन से टॉपिक को ऐड किया गया है, और यहाँ पर फॉर्म कैसे आपके अप्लाई किए जाएंगे, किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना होगा, 10th बोर्ड की मार्कशीट से आपका फॉर्म अप्लाई होगा। तो इसके लिए भी अपन विस्तृत बातें करेंगे इस क्लास में। तो मैं आपको एक और बात बता दूं यहाँ से इस चैनल के माध्यम से कि आपकी जो 10वीं की अंक तालिका है वो इसमें मेन रोल अदा करेगी आपके फॉर्म भरने में। तो मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा उनको थोड़ा सा आपको ध्यान से देख लेना है, बाकी आप अच्छे से है जो फॉर्म को अप्लाई करना, ठीक है। अब मैं जो एक और बात और मैं आपको नोटिस में डाल दूं कि आज से आज हो गई 16 तारीख। तो 16 तारीख से आज आपसे फॉर्म फिल हो गए हैं। तो देखिए, पहले ही आपको फॉर्म भर देना है 2-4 दिन के अंदर ही, जिससे कि अपन को ये मालूम चले कोई भी अपनी त्रुटि हो, गलती हो जो भी, तो उससे अपन को मालूम चल जाए कि हाँ ये मेरी गलती हुई है। तो अपन महीने के भर के करीब करीब उसको सोल्व कर लेंगे, जिससे आप आसानी से फॉर्म अप्लाई करेंगे। यदि लास्ट डेट में आप फॉर्म लगाते हैं तो कुछ ना कुछ खामियां रहेंगी, और वहाँ पर अनहोनी से बचने के लिए हमें पहले से ही रेडी होना है, क्योंकि ये सुनहरा अवसर हमें गंवाना नहीं है। क्या पता कि रेट ये एक बार ही लग जाए, और अपन को वहाँ पर रेट मेंस के लिए वहाँ पर जो 34,000 पोस्टें हैं उनको अपन न दें, और ये हमारे सपने के सपने ही रह जाएं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहले अपन सिलेबस की बात करेंगे कि सिलेबस में आपके क्या क्या चेंजिंग हुआ है। तो जी हाँ साथियों, यहाँ पर जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रेट पात्रता जो विषय है आपका, उसमें है जो ये सिलेबस नए टॉपिक ये जोड़ दिए हैं आपके। मनोविज्ञान में आपका नैप 2020 जोड़ा है, अच्छे से पढ़ के जाना है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे आपके करीब करीब। बाल समसामयिक शिक्षक योजनाओं के बारे में बताया गया है। तो बाल समसामयिक जो शैक्षिक योजना है उनका तात्पर्य ये है कि जैसा आपका बाल गोपाल योजना है जो शैक्षिक योजना में चलती है, ट्रांसफर वाउचर योजना है, साइकिल वितरण प्रोग्राम है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, स्कूटी वितरण प्रोग्राम है, छात्रवृत्ति वाली जो योजनाएं होती हैं उनसे संबंधित जितनी भी शैक्षिक योजनाएं हैं जो वर्तमान में चल रही हैं, ठीक है, राजस्थान की सरकार के संबंध में, उन्हीं को आपको टच करके जाना है एग्जाम से पहले। पर्यावरण अध्ययन में एक राजस्थान सामान्य ज्ञान एक इसमें ऐड हुआ है, और नेप में भी वो विस्तृत सिलेबस आ गया है। शायद आपके पास आ चुका होगा, नहीं आया तो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से कलेक्ट कीजिए सिलेबस को, और उसके अनुसार आप आराम से देखिए। अब देखिए लेवल 2 वालों के लिए क्या हुआ है कि यहाँ पर हिंदी भाषा फर्स्ट और सेकंड जो भाषा थी उसमें राजस्थानी भाषा को ऐड कर दिया गया है। यानी कुछ शब्द आपके राजस्थानी भाषा के आएंगे, तो उसका सामान्य परिचय आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थानी भाषा का उद्भव कहाँ से क्या हुआ, कैसे ये प्रचलन में आई, ऐसे करके वहाँ पर है जो आपको चीज़ें पूछी जाएंगी। अब आज एक अखबार की यहाँ पर एक कटिंग भी है, उसको अपन पढ़कर देखते हैं। रेट आवेदन आज से होंगे, 50 जिलों में बनाएंगे परीक्षा केंद्र, यानी 50 जिलों में बनाएंगे परीक्षा केंद्र, यानी जो नए ज़िले हैं उनके अनुसार ही है जो आपको वहाँ पर आपका सेंटर आना है। तो देखिए 2 पारियों में भी एग्जाम हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, या 2 डेज में 2 पारियों में भी हो सकता है। ऐसे कुछ भी सरकार वहाँ पर स्टेप लेगी फॉर्म के अनुसार। और करीब करीब 12 लाख फॉर्म भरने के चांसेज हैं अब की बार में। करीब करीब 12 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। और 12 लाख में देखिए कुछ लाख 1.5 लाख मान के चले कि आप पिछली बार जो जिन्होंने रीट कर रखी थी वो भी भरेंगे, क्योंकि वो भी ज़्यादा बेहतर नंबर चाहते हैं। यदि आपने पहले से रीट कर रखा है तो आप आराम से है जो यदि आपकी इच्छा है कि मुझे और ज़्यादा नंबर लाने हैं तो आप आराम से दे सकते हैं रीट, अन्यथा वो आपकी रीट भी आजीवन चलेगी और ये भी आजीवन आपकी चलेगी। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर कि किस तरह राजस्थान जी के 50 जिलों वाला आएगा या 33 जिलों, उसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर इसकी कटिंग नहीं लाया आपके सामने, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो राजस्थान जी के पूछा जाएगा वो 33 जिलों के आधार पर ही पूछा जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, जो पाठ्यक्रम है कक्षा 6 से 8, कक्षा 1 से 5 वाला, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है सत्र 2024-25 के लिए जो पाठ्यक्रम अभी है उसके अनुसार ही वहाँ पर राजस्थान जी के पूछा जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ पर आपको राजस्थान जी के
33 जिलों के अनुसार ही पूछा जाएगा। अब देखेंगे रीट मेंस में कितने जिलों के आधार पर पूछा जाएगा, लेकिन रीट प्री के लिए तो अभी आपको केवल और केवल साथियों वहाँ पर 33 जिलों के लिए ही, याद रखिए 33 जिलों के अनुसार ही एग्जाम में करके जाना है। जी हाँ, यही आपको याद करना है अभी फिलहाल। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा और आगे, अपनी बातें और हैं यहाँ पर, सुनिएगा कैसे आपको फॉर्म भरना है। देखो लेवल 1 वालों के लिए 550 है, लेवल 2 वालों के भी 550 है। यदि दोनों लेवल के में हैं, आप लेवल 1 में भी हैं, यानी आपने BSTC वेट कर रखा है, तो दोनों का आपको फॉर्म भरना है तो 750 रुपये देकर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। सभी कैटेगरी इसमें है जो शामिल हैं 550 वाली में, ठीक है। हाँ जी। अब मैं एक बात जो मैं आपसे कह रहा था, 10वीं की अंक तालिका क्या महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी, क्योंकि ये जो 10वीं की अंक तालिका है उसी के अनुसार आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपकी जो वर्तनी, जो नाम की वर्तनी है, वो सभी कक्षा 10 वाली जो उत्तीर्ण वाली स्थिति है उसके अनुसार ही यहाँ पर फॉर्म फिलअप होगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको देख लेना है। और देखिएगा यहाँ पर कक्षा 10वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के अनुसार ही दर्ज करें, यानी आपको अपना नाम, माता का पिता जो भी है वो डेट ऑफ बर्थ, आपकी कक्षा 10 की जो मार्कशीट है उसमें आपके उसके अनुसार ही भर जाए। चाहे आपका आधार कार्ड में गलत हो, भामाशाह कार्ड में गलत हो, जो भी है जन आधार में गलत हो, कैसे भी हो आपका, लेकिन कक्षा 10 की जो आपकी मार्कशीट है उसके अनुसार ही आपका जो फॉर्म है रीट का वो अप्लाई करना है। तो 10th की मार्कशीट अनिवार्य रूप से इसमें काम करेगी। ये देखिए यहाँ पर सामान्य नियम लिखा हुआ है। नियम नंबर 4 को अपन पढ़ लेते हैं। आवेदन पत्र में अपलोड किए जाने वाला पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखिए, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसे फोटो, दाढ़ी में क्लीन शेव लगाया गया है, परीक्षा हॉल में भी वैसी स्थिति में उपस्थित दर्ज कराने की। यदि आपने चश्मा भी पहन रखा है तो चश्मे में ही आपको फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा, और काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। आवेदन में 10वीं की अंक तालिका अपलोड करनी होगी, और ये तो बिल्कुल ये आधार बनेगी, आपका रोल अदा करेगी 10वीं की अंक तालिका, क्योंकि उसी के अनुसार आपके नाम, आपके माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो वर्तनी होगी वो कक्षा 10 की मार्कशीट के अनुसार ही होगी। फीस का मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा और आगे। जी हाँ, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये जो काम की खबर है यहाँ पर देखिए, 12 लाख के करीब करीब फॉर्म अप्लाई होंगे, ठीक है। और कम से कम भी है जो 3 साढ़े या 4 लाख के करीब करीब आप मान के चलिए कि वो पास आउट वहाँ पर होंगे। और पेपर का थोड़ा सा आप देख लेना, जो जो अपने प्रेशनरी के पेपर हैं उनको एक बार निकाल के जाना। बिल्कुल आपको संज्ञान में चीज़ें रहेंगी, कॉन्सेप्ट बनेगा दिमाग में कि इस तरह से क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर है जो 27 फरवरी को रीट आपका आयोजन होगा। देखो 2 पारियों में भी हो सकता है, 27-28 तारीख को भी हो सकती है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, इसमें 2-2 पारियों में भी एग्जाम हो सकती है। जैसे पिछली बार में जब जुलाई में लगी थी तो 2-3 पारियों में एग्जाम हुआ था, 2-3 दिन तक एग्जाम चली थी, तो ऐसा हो सकता है। और करीब करीब ये अब की बार अनुमान लगाया गया है, संभावना है कि 12 लाख कैंडिडेट्स के आवेदन फॉर्म भरने की उम्मीद है। ऐसा पहली बार शामिल होंगे बीएड और डीएलएड फर्स्ट ईयर के छात्र। 4 की जगह उम्मीदवार सीट में 5 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 5 ऑप्शन मिलने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको तो 4 में ही बनना है, जो भी कोई हो आपका, तो 4 में ही भर के आना है। फर्स्ट ईयर के देखो छात्र, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात की थी, आज भी मैं अब ये बात कह रहा हूँ कि आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप फिलहाल यदि फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं या फोर्थ ईयर के हैं, आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यदि आप अध्ययनरत स्टूडेंट ही क्यों ना हो, फॉर्म तो अप्लाई कीजिए, एग्जाम दीजिए। पता नहीं आपकी एग्जाम यदि रीट पात्रता सफल हो जाती है तो अच्छी बातें हैं, सोने पे सुहागा है। फिर बस दिमाग में एक ही रहेगा कि मुझे रीट मेंस की तरफ आगे बढ़ना है, और जैसे ही आपका जब कोर्स पूरा हो जाए, डिप्लोमा कंप्लीट हो जाए, तो आप आराम से इस जो रीट मेंस के एग्ज़ाम आसानी से देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी और चर्चा करूँगा आपसे। यहाँ पर देखिए, ये थोड़ी-सी चर्चा करना ज़रूरी था यहाँ पर। जी हाँ, तो रीट के आवेदन 16 से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरे होने में लगेंगे 6 से 8 माह। देखो 6 से 8 माह ये बिल्कुल कम है समय इसमें लगेगा। कम से कम भी आप मान के चलिए कि जनवरी 2026 और फरवरी 2026 के बीच में एग्ज़ाम नहीं होने वाला मेरे हिसाब से तो। देखिए, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वो बिल्कुल ओरिएंटेड चीज़ें कहता हूँ, ठीक है, एग्ज़ाम रिलेटेड चीज़ें कहता हूँ। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो मेरी आप इस चैनल पर उठा के देखना कि मैंने कहा था कि पोस्ट आपकी 34,000 के करीब करीब रहने वाली है, और यही रहेंगी अंत तक। और मैंने ये भी कहा था कि इतने समय में ये एग्ज़ाम होगी। मैंने फरवरी के लिए बोला था कि फरवरी में आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है रीट प्री का। और रीट मेंस का एग्ज़ाम ये मान के चलिए कि साल भर कम से कम लगेगा सरकार को, क्योंकि सरकार कराएगी, सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, और 2025 का पूरा कैलेंडर भरा हुआ है। तो मैं नहीं मानता कि यहाँ पर 2025 में आपकी है जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की रीट 34,000 पोस्टों पर एग्जाम हो जाएगी, मुझे तो लगता नहीं है। फिर भी यदि सरकार करा दे तो बहुत अच्छी बातें हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कहा है आपसे कि हाँ,
तो जो ये लेट हुआ है ये इसी के कारण हुआ है। और देखो आगे एग्ज़ाम ये है जो जा सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि फरवरी में हो जाए एग्ज़ाम, ये आगे भी जा सकती है एग्ज़ाम, कोई इतना बड़ा इशू नहीं, क्योंकि रेट है, ये राजे राजे नहीं लगती है साहब। हाँ तो ये इसको हाँ बिना बेराजी ही इसको लगाना पड़ता है अपन को, ठीक है, मैं मशक्क़त करनी पड़ती है तब जाकर एग्ज़ाम लगती है। और तो यहाँ पर लिखा है कि रेट 27 फरवरी को स्कूलों को नए शिक्षक जनवरी 2026 से पहले मिलना मुश्किल। अरे 2026 में तो एग्ज़ाम ही होगा इसका। जी हाँ, तो अभी 25 में तो कोई चांसेस लग नहीं रहा है मुझे, क्योंकि 3-4 महीने में कम से कम रीट का रिजल्ट आएगा प्री का। तो आप मान के चलिए फरवरी में एग्ज़ाम लगता है, 4 महीने में यदि रिजल्ट तैयार होता है तो फरवरी से आप मान के चलिए कि जून जुलाई में आपका रिजल्ट आना है। इसके बाद में आपके परिपत्र बांटे जाएंगे, जो आपके ये प्रमाण पत्र हैं ये बांटे जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो इतनी इतनी बातें मैंने आपसे की हैं। आई होप कि आपकी बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और यदि चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, चैनल को यदि आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना, फिर से मैं आपके कुछ वीडियो बना के लाऊंगा एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड, जो भी आपको कमी रहेगी। 1-2 दिन में फॉर्म आपके सर्वाइव हो रहे हैं अभी आज से, तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा इस पर भी एक वीडियो। और साथ में आपको मैं शिक्षण विद्या भी देने वाला हूँ, जल्दी इस चैनल पर आपको शिक्षण विद्या देखने को मिलेंगी। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।